अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने बच्चों से दूर रहने की वजह से, क्योंकि जब वो कैद में गए तो वो जुदाई हुई तो वो रोना शुरू हो गया एक सवाल के ऊपर। तो मुझे भी देखकर जो है वो मैं जज्बाती सा हुआ, लेकिन उसी लम्हे मेरे सामने उस खातून का चेहरा आ गया, उस खातून का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया कि जो इंग्लैंड से अपने बाप के साथ लाहौर में लैंड करती है और उसके बाप को जो है वहाँ पे उसकी आंखों के सामने उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं भी एक बाप हूँ, दो बेटियों का बाप हूँ। मैं जब घर से बाहर निकलता था, जब मेरी वालदा ज़िंदा थी, तो मैं उनसे मिलकर निकलता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो दुआएं करती थी मेरे लिए। और आज भी जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपनी बेटियों को मिलकर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो दुआएं जो है वो बेटियाँ करती हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, तो यकीनन उस बेटी को तकलीफ़ हुई होगी, वो कहीं ना कहीं रोई भी होगी, लेकिन उसने लोगों के सामने अपने आंसुओं को नहीं रखा, उसने अपने चेहरे पे उस मुस्कुराहट को रखा। फिर आपको पता है कि हमारे मुआशरे में जो भाई होते हैं वो बहनों के लिए एक चट्टान का दर्जा रखते हैं। उनकी कोई भी मुसीबत हो तो वो एक चट्टान बनकर उनके आगे आते हैं। लेकिन उस खातून का चचाजाद भाई को जेलों में रखा उसके सामने, लेकिन उस खातून के चेहरे पे फिर भी मैंने उस मुस्कुराहट को ही देखा। फिर उसके बाद आप ये अंदाज़ा करें कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जो एक दुख सुख के साथी होते हैं, लेकिन उस खातून के सामने उसके खामन के ऊपर भी मुसीबतों के पहाड़ को तोड़ा गया, लेकिन उस खातून के चेहरे पे मैंने तब भी मुस्कुराहट को देखा। बात यही नहीं ख़त्म होती, फिर उस खातून को भी जेल में डाला गया। उसके ऊपर कई मुसीबतें, कई सोबतें उसने बर्दाश्त की जेल के अंदर, बीमारी भी उसने काटी, लेकिन मैंने तब भी उसकी आंखों में आंसुओं को नहीं देखा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट को देखा। आंखों में उदासी ज़रूर थी, बेचैनी ज़रूर थी, लेकिन आंसू नहीं उसने आने दिए। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब और जो पीटीआई के दीगर रहनुमा जो कैद हुए, पकड़े गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें वो रोए, लेकिन मैंने वो आंसू, वो रोना उस खातून के चेहरे पे नहीं देखा। तो मैं अब उस चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, मैं अब उस मुस्कुराहट को समझा हूँ कि उस खातून ने अपना केस अल्लाह की अदालत में रख दिया था तभी। इसी वजह से वो खातून तब से मुतमईन थी कि उसे पता था कि मैंने अपना केस अल्लाह के आगे रख दिया और मैंने अब सब्र करना है। ये उसकी मुस्कुराहट जो थी वो उसके पीछे उसका सब्र था कि वो मुस्कुरा रही थी और देख रही थी अपने अल्लाह की तरफ। और आज सब लोगों ने देख लिया है कि उसको उस सब्र का क्या नतीजा मिल रहा है। आज वो आवाम के बीच में मौजूद है, करोड़ों लोग उसके पीछे हैं, करोड़ों लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं और वो अपनी पार्टी को लीड कर रही है, लोगों की एक रहनुमा बनकर उभर रही है। और दूसरी जानिब वो लोग जो इतने अरसे उस खातून को तकलीफ़ देते रहे, उसके आंसू निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज वो खुद रो रहे हैं। अब भी वक्त है, आप इस चीज़ को समझो कि जब एक खातून, एक औरत, एक मजलूम औरत अल्लाह पे अपना फ़ैसला छोड़ती है और फिर सब्र भी करती है, तो फिर उसका नतीजा, उस केस का फ़ैसला फिर इसी तरह होता है। मैं मरीम नवाज साहिबा को जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि आज भी उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट है।